Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि आपके जो मार्क सिस्टम है वो कैसी है, किस प्रकार से है, कौन से क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. फाइन. सो साइंस का पहले देख लेते हैं. सो एक नया अपडेट आया CBSE की तरफ से कि भाई उन्होंने कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था दैट दे आर गोइंग टू सपोज लेट्स से बाइफरकेट द सिलेबस इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस को लेट्स से उसको डिवाइड करेंगे, ऐसा बोला गया था. लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस क्या है. तो टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस उन्होंने डिक्लेयर किया है. सो लेट अस सी क्या क्या है. सो जनरल इंस्ट्रक्शंस वही है. आपके टर्म 1 और टर्म 2 का पहले बाइफरकेशन देख लो, समझ में आएगा तुमको. देखो कैसा है. आपके जो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100. एक प्रॉपर डिवीजन में बता देता हूँ. टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, सपोज साइंस का ले लो, 100. राइट, उसमें उन्होंने कैसा डिवीजन किया है. थ्योरी मार्क्स के लिए 80 मार्क रखे हुए हैं और 20 मार्क आपके इंटरनल के लिए रखे हुए हैं. तो दिस इज 20 इज इंटरनल, 8 इज थ्योरेटिकल. अब ये जो 80 है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, 40 एंड 40. ये 40 इन टर्म 1 के है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है. और ये जो 20 मार्क है ये भी आपके डिवाइड किए गए हैं 10-10 में. 10 फॉर टर्म 1 एंड 10 फॉर टर्म 2, ऐसा. तो कुल मिला के कितना हो रहा है फिर, 40 एंड 40 80 एंड देन 20 100. तो इस प्रकार से आपको डिवीजन दिया जा रहा है. मतलब टोटल 10 का 100 का कन्वर्जन किस में कर रहे हो, 50 एंड 50 में. 50 फॉर टर्म 1, 50 फॉर टर्म 2. सो दिस इज द मेथड राइट नाउ. तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. 80-20 का डिफरेंस, इंटरनल का भी डिफरेंस, दोनों दोनों इसमें. आपके ये कैसे होने वाले हैं, जो पीरियोडिक असेसमेंट है वो भी एक देख लो. 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके, विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल इन द एंटायर सेशन. पूरे सेशन के अंदर कितने एग्जाम लेगी स्कूल, 3. Average of the 2 periodic test or mark of best periodic test conducted in the term to be taken for consideration. तो 3 में से कितने का बेस्ट लेना है उनको, स्कूल को, 2. मतलब आपकी स्कूल 3 टेस्ट लेगी मिनिमम, और 3 में से कितने का कंसिडर करेगी फॉर इंटरनल्स, ओनली 2. मतलब बेस्ट 2 उनका एवरेज लेगी सपोज. द एवरेज ऑफ द 2 पीरियोडिक टेस्ट. Diverse method of assessment as per the need of the class dynamics and curriculum transaction they may include. तो वो जो उसके पीरियोडिक टेस्ट के कुछ मार्क्स होंगे 10 में, और कुछ बचे हुए किसके मार्क्स है फिर, वही प्रोजेक्ट, एनरिचमेंट एक्टिविटी, ओरल टेस्ट, क्विज. तो आपकी स्कूल जैसे डिसाइड करेगी वैसे आपका एग्जाम हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस आपका जो इंटरनल मार्क्स है वो दिया जाएगा 10 मार्क का. एंड देयर विल आल्सो बी सब्जेक्ट एनरिचमेंट, दैट इज लैबोरेटरी वर्क प्रैक्टिकल का. तो वो तो आपकी स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है क्या है. तो दे विल डेफिनेटली गिव यू सम वर्क, इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन योर लैब रिकॉर्ड्स. Portfolio to be presented by the student, this would include classwork and other sample of student work. तो portfolio भी necessary है student का. तो ये 3 चीजें आपसे expected है, periodic test, subject enrichment and portfolio. Okay, this is the one फिलहाल के लिए. अब बात करते हैं सिलेबस की. हमारी ये 9th का सिलेबस है, ये हमारा नहीं है, अपना नीचे है. ओके, सो दिस इज फॉर 10th स्टैंडर्ड. सो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस देख लो एक बार. टर्म 1 के लिए उन्होंने बोला है नेचर एंड बिहेवियर,
मतलब केमिस्ट्री में के टोटल केमिस्ट्री में कितने लेसन है? 5। 5 में के पहले 3 आपको केमिस्ट्री में आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बायोलॉजी में से सिर्फ लाइफ प्रोसेस आएगा, ओनली 6 चैप्टर। केमिस्ट्री के 3, बायोलॉजी का 1, फिजिक्स के 2। फिजिक्स के 2 कौन से? ये 10th एंड 11th। 10th एंड 11th मतलब वो है लाइट एंड ह्यूमन है, लाइट और ह्यूमन आएगा टर्म 1 के लिए। और बायोलॉजी में से लाइफ प्रोसेस, और आपका पहला केमिस्ट्री के 3 लेसन में से 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आई होप आपके ये हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? एंड ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइट। हो सकता है कि आपका ये नहीं हुआ हो, तो अपना ये नहीं हुआ है, राइट? तो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड वो भी जल्द करा के लेंगे, सो आपको ये इशू नहीं आएगा। फिर टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 के अंदर चैप्टर नंबर 4th एंड 5th किस में का? आपके केमिस्ट्री में का। देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग 8 एंड 9th। यू कैन सी उसमें 7th नहीं है। कैन यू सी? 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 7 चैप्टर है ही नहीं। 7th कौन है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो लेसन नहीं है अपने को, ठीक है? अपने को एग्जाम में नहीं आने वाला। इफेक्ट्स ऑफ करंट 12-13, हाँ तो ठीक है, वो तो 12-13 तो पहले भी थे। 15th, तो नेचुरल रिसोर्सेस में सिर्फ एक ही आ रहा है आपका, वो भी 15th वाला। ओके, तो वो देख लो कौन सा है। आवर एनवायरमेंट आने वाला है, दैट इज इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इतना आएगा। और बाकी के बचे हुए साइंस का, वो रिसोर्सेस वगैरह का, उसका राइटअप लिखना है आपको। राइटअप, राइटअप पोर्टफोलियो में आपको उसका राइटअप लिखना है, वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ओनली राइटअप। प्रैक्टिकल की लिस्ट उन्होंने दी हुई है, टर्म 1 के प्रैक्टिकल्स एंड टर्म 2 के प्रैक्टिकल्स। एक मिनट, लेट अस सी हमने इसमें के कौन से कर लिए है। फाइंडिंग पीएच, हाँ ये हमने किया हुआ है। एसिड बेसिस का, अच्छा वो ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्शन, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, हाँ ये देखा हुआ है अपन ने। नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग एक्शन ऑफ दिस एंड द मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, अच्छा ये नहीं देखे हुए हैं। एक्सपेरिमेंटल शो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन रेस्पिरेशन, अच्छा कुछ कुछ प्रैक्टिकल हमने नहीं देखे हुए हैं इसमें के, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड बस हो गया इतना ही है। ओके, तो वो इंटरनल असेसमेंट का देख लो, 10 मार्क कैसे डिवाइड कर रहे हैं। पीरियोडिक असेसमेंट के 3 मार्क्स, मतलब आपके जो एग्जाम लेंगे उसके सिर्फ 3 मार्क है। मल्टीपल असेसमेंट मतलब वो जो भी टीचर आपके क्विज ले रहे हैं, कुछ ओरल टेस्ट ले रहे हैं, वो वाली, तो उसके 2 मार्क्स है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 3 मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल वर्क तुम्हारा, और 2 मार्क्स पोर्टफोलियो के लिए। तो इतना 3 + 2 5, और 3 + 2 5, 5 और 5 10, ऐसा टोटल बन रहा है आपका। चलिए इसके ऊपर कुछ देख लेते हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो। ओके, सो हम लोग अभी इसका देख लेते हैं सिलेबस, दैट इज ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर भी काफ़ी मतलब चेंजेस आए हैं। तो टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस उनका देख लेते हैं। सो टर्म 1 का सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो द न्यू सिलेबस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये रहा टर्म 1 का सिलेबस। टर्म 1 सिलेबस ऑफ लेट्स से 10th स्टैंडर्ड। सो ये मैप एटम्स है, मैप एटम्स नहीं, सिलेबस हमको देखना है ये वाला। सो द फर्स्ट लेसन दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टर्म 1 से अपने के लिए 10 मार्क, मतलब टोटली सबको इक्वली डिवाइडेड एज यू कैन सी, 10-10 मार्क फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सबके लिए। तो फॉर फर्स्ट टर्म राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये एक लेसन आएगा। सेकंड लेसन वुड बी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, देन वाटर एंड रिसोर्सेज, लेकिन वाटर एंड रिसोर्सेज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। मतलब मैप एटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम। पीरियोडिक टेस्ट में आपके आएगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में नहीं आएगा। एग्रीकल्चर देन, एंड पॉलिटिकल साइंस में से पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, एंड इकोनॉमिक्स में से डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इतना ही आएगा। मैप एटम्स में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज के आएंगे, और एग्रीकल्चर के, फॉर द टर्म 1। टर्म 2 के जो सिलेबस है, वो जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस दैट इज बताने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि आपने को सिर्फ टर्म 1 का देखना था, तो हमने वो देख लिया ऑलरेडी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मैथ्स का, एक देख लेते हैं, क्योंकि फिर इंग्लिश लैंग्वेज और संस्कृत वो कैसा इंडिविजुअल लेवल पे है, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं। मैथ्स का देख लेते हैं, ये सेकंड टर्म है, टर्म 1 देख लेते हैं।
सो फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस है, सो दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, वो तो टाइटल्स हैं, लेसन के नाम देख लेते हैं। सो इट इज द रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। So real numbers, polynomial, pair of linear equations, coordinate geometry, triangles, and trigonometry, areas related to circles and probability. बाकी फिर सेकंड टर्म में होगा, फिर बचा हुआ वुड बी सेकंड टर्म। पहले टर्म में सिर्फ इतना ही है, प्रोबेबिलिटी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स एंड रियल नंबर्स। तो इतना सारा है। सो दैट्स इट। आज के सपोलेट से वीडियो में इतना ही कि ये अपडेट है। इंग्लिश लिटरेचर का भी टर्म वन का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो दैट इज सपोज रीडिंग, राइटिंग में सपोज लेट से रीडिंग के अंदर से डिस्कसिव पैसेज है, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज सेम ही है, मतलब लाइक ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ग्रामर, लिटरेचर, ओके, सो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा उन्होंने बाइफरकेट किया है। ग्रामर तो उन्होंने सेम ही रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके ठीक है, सो दिस इज टर्म वन सिलेबस ऑफ इंग्लिश देन, फाइन। सो ये हमारा डिटेल्स हमने देख लिया, न्यू चेंजेस कैसे हैं, क्या है साइंस के, सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के एंड इंग्लिश के। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है।